नमस्कार एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। ये कोर्स का 18th वीडियो लेक्चर है और आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। यहाँ पे जो मैंने लेबल रखा हुआ है इन क्वेश्चंस का वो मॉडरेट रखा हुआ है। आप लोग इसे लो तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, बट लिटिल बिट हाई ज़रूर बोल सकते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के खुद से आंसर देने की कोशिश करनी है। अगर तो आप लोग दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप लोग नहीं दे पा रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है। जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूंगा, जितने भी क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ पे देंगे, आप लोगों ने उनको जो है अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से माइंड में बिठाना है उन आंसर को। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो ये एग्ज़ाम है फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, तो आप लोगों ने मेरे ये 3 कॉन्सेप्ट है, इनको जो है रेगुलरली फॉलो करना है और कहीं ना कहीं जो है वीडियो के नोट्स बनाने हैं आपको खुद से, ताकि बाद में आपके पास जो है एक क्वेश्चंस का बैंक रहे जब आपका एग्ज़ाम जो है 3-4 दिन बचे होंगे एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो लेक्चर को पूरा ज़रूर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो लेक्चर। शुरू करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, TCP एंड UDP आर द पार्ट ऑफ विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि TCP एंड UDP जो है OSI मॉडल्स के किस लेयर के पार्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि TCP है क्या। TCP है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इस टेक्निक में क्या रहता है कि जब भी हम डाटा को सेंड करेंगे पैकेट की फॉर्म में अक्रॉस द इंटरनेट, ठीक है, तो वहाँ पे क्या रहेगा कि ये हमें जो है एक डिलीवरी मैसेज जो है वापस सेंड कर देगा कि रिसीवर को डेटा हमारा रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के फंक्शन किस पे रहते हैं, TCP में रहते हैं। UDP में क्या रहता है कि यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इस टेक्निक का यूज़ हम वहाँ करेंगे जहाँ पे टाइम शेयरिंग जो है सेंसिटिव रहता हो, जैसे कि वॉइस ओवर द इंटरनेट कॉल। ठीक है, जब हम इंटरनेट कॉल करते हैं तो वहाँ पे क्या रहता है कि टाइम शेयरिंग जो हमारा जो है सेंसिटिव रहता है। ऐसा नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं वो रिसीवर तक देर से पहुँच रहा है, या फिर जो रिसीवर हमें वापस बोल रहा है वो हमारे पास जो है बहुत लेट पहुँच रहा है। तो इस प्रकार की टेक्निक हम किस में यूज़ करते हैं, मतलब फंक्शन यूज़ करते हैं, UDP में यूज़ करते हैं। और यहाँ इनके बीच जो है मेन फंक्शन जो डिफरेंस रहता है वो यही रहता है कि TCP हम जो है होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, और UDP जो है हम प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ट्रांसपोर्ट लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर क्यों इसका सही आंसर रहने वाला है, आप लोगों को उसके लिए जो है OSI मॉडल का जो मैंने लेक्चर डिलीवर किया है आप लोगों को वो जरूर देखना है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश वाइडली यूज्ड इन एकेडमिक एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इनमें से जो है एकेडमिक एग्जामिनेशन के लिए वाइडली यूज्ड कौन सा प्रोसेस जो है वाइडली यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर है OMR। OMR को देखते हैं, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन स्टैंड करता है ये। और इस प्रोसेस में क्या रहता है कि जब भी हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं ऑफलाइन, तो हमें क्या दी जाती है, एक OMR शीट दी जाती है। हम अपना आंसर जो है एक सर्कल को डार्क करके जो है अपना आंसर जो है वहाँ पे देते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है उस आंसर को रिकॉग्नाइज करता है और हमें जो है आउटपुट दे देता है स्क्रीन पे कि हमारे कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत है, या हमने टोटल कितने क्वेश्चन किए हुए हैं। तो OMR हमारे जो है मार्क्स रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज़ होता है। जब हम ऑनलाइन कोई एग्ज़ाम देंगे तब भी हम वहाँ पे किसी सर्कल पे क्लिक करेंगे तो ये उसको भी रिकॉग्नाइज करता है। तो अब तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि OMR प्रोसेस में क्या रहता है और क्यों इसको जो है एकेडमिक एग्जामिनेशन के लिए जो है यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्चुअल मेमोरी इज़ कॉल्ड। वर्चुअल मेमोरी को हम और क्या बोलते हैं, ये इसका हमने आंसर देना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड रैम बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, जैसे हमारा कोई लैपटॉप हो गया, कोई भी हमारे पास कंप्यूटर है, अगर हम उसमें जो है कोई अदर मेमोरी डिवाइस को जो है कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर में अपनी मेमोरी को इंक्रीज़ करने के लिए, हार्ड डिस्क वगैरह वगैरह, तो हम उसे जो है एक्सटेंडेड रैम भी बोलते हैं और उसे जो है वर्चुअल मेमोरी भी बोलते हैं। तो सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, WWW स्टैंड फॉर। ठीक है, तो WWW स्टैंड क्या क्या स्टैंड रखता है। तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। इसका सही आंसर है ए, इसका सही आंसर है। तो इस आंसर को, क्वेश्चंस को याद करने का एक और तरीका है, हमें WW डॉट का तो पता है कि वर्ल्ड वाइड वेब उसको बोलते हैं, तो फिर एक W और ऐड कर दिया तो जो स्टैंड करता है वॉर्म को स्टैंड करता है। ये कब हुआ था, ये जो है एक सर्च इंजन है और ये कब डेवलप हुआ था, सितंबर 1993 में जो है ये डेवलप हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन डॉट मैट्रिक्स टाइप का डिवाइसेस है। तो इसका सही आंसर बी है, प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स टाइप का डिवाइसेस है। अब देखते हैं प्रिंटर ही क्यों है। ये जो आप यहाँ पे प्रिंटर देख पा रहे होंगे फिगर्स में, ये जो प्रिंटिंग करेगा वो डॉटेड की फॉर्म में प्रिंटेड करेगा, डॉट डॉट को प्रिंट करेगा, तो इसलिए ये डॉट मैट्रिक्स टाइप का डिवाइसेस है। और जो यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा उठता है कि जो हाई ग्राफिक्स के डिवाइसेस रहते हैं वो कौन से रहते हैं, वो रहता है प्लॉटर हाई ग्राफिक्स डिवाइसेस रहता है। और इसमें क्या रहता है कि जो प्रिंटिंग का प्रोसेस होता है वो लाइन में जो है प्रिंटिंग करेगा, वो वर्टिकल पूरी लाइन प्रिंटिंग करेगा। और ये हाई ग्राफिक्स को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता, प्रिंटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये भी दोनों क्वेश्चन से आप लोगों को समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अनदर वर्ड फॉर डेसी व्हील प्रिंटर इज। ठीक है, तो डेसी व्हील प्रिंटर के लिए हम दूसरे वर्ड कौन सा यूज़ करते हैं, इसका सही आंसर है सी, गोल्फ बॉल प्रिंटर इसका सही आंसर है। अब इसको देखते हैं कि गोल्फ बॉल प्रिंटर इसको क्यों बोलते हैं। यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा डेसी व्हील प्रिंटर है, इसके राइट साइड को जो है एक व्हील सा दिया हुआ है। जब हम यहाँ पे प्रिंट करते थे या फिर पेज के अलाइनमेंट करते थे तो हम इस व्हील को जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की तरह रोटेट करते होंगे। ये प्रोसेस पहले यूज़ होता था, अब तो नहीं होता ये टेक्निक यूज़। तो आप लोग बस समझ लो कि ये जो व्हील हम रोटेट करते थे, और इसको जो बाद में क्या बोला गया, गोल्फ बॉल प्रिंटर भी इसको जो है बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। CRT इज ए, तो हम लोगों ने बताना है कि इनमें से CRT क्या है। तो वैक्यूम ट्यूब है CRT, सी इसका सही आंसर है और बहुत आसान है ये क्वेश्चन। तो SIMM स्टैंड फॉर। ठीक है, तो SIMM जो है इनमें से जो है क्या स्टैंड करता है, तो इसका सही आंसर है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। HTML इज़ डेवलप्ड बाय। ठीक है, तो इनमें से किसने HTML को डेवलप किया है, और HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है HTML स्टैंड करता है। और टिम बैनर्स ली ने जो है HTML लैंग्वेज को जो है डेवलप किया था। और 1993 में जो है फर्स्ट HTML लैंग्वेज लिखी गई, किसके द्वारा, टिम बैनर्स ली द्वारा फर्स्ट बार जो है HTML लैंग्वेज लिखी गई 1993 में। फुल एडर इज़ यूज टू, तो हम लोगों ने बताना है कि फुल एडर जो है कितने बिट एडिशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो फुल एडर जो है 3 बिट एडिशन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हाफ एडर जो है कितने बिट एडिशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो हाफ एडर जो है 2 बिट एडिशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि एडर जो है बनते कैसे हैं। एडर जो है गेट को मिला के बनते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक्सोर गेट है, ये नैंड गेट है, फिर से एक्सोर गेट है, फिर से नैंड गेट है, और कैरी के लिए जो है एक एक्सोर नैंड गेट और लगा दिया गया है। यहाँ पे ऊपर सम रहेगा, नीचे कैरी देगा। तो ये फुल एडर का जो है डायग्राम है, और हाफ एडर का जो है इससे हाफ रहेगा, वो हाफ एडर का डायग्राम रहेगा। आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। डिफ़ॉल्ट रो हाइट ऑफ MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रो की हाइट क्या रहती है, तो इसका सही आंसर है सी है, 15 जो है डिफ़ॉल्ट रो की हाइट रहती है MS एक्सेल में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की प्रॉपर्टी इनमें से कौन रखता है, इसका सही आंसर है बी है, RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की प्रॉपर्टी रखता है। और इसमें क्या रहता है कि यहाँ पे जो डाटा रहता है वो टेबल्स में जो है ऑर्गेनाइज करके रख दिया जाएगा। जब हम किसी भी डाटा को वहाँ पे रिकॉल करेंगे तो पहले से ही वो टेबल्स में जो है ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ होगा, तो ईजिली रिकॉल हो जाएगा। तो ये इसका जो है मेन फंक्शन है। आगे देखते हैं। वट फीचर एडजस्ट द टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स। ठीक है, तो कौन सा फीचर एडजस्ट करता है प्रिंटिंग के दौरान टॉप और बॉटम मार्जिन को, सो दैट द टेक्स्ट इज सेंटर्ड वर्टिकली ऑन द प्रिंटेड पेज। जो हमारा टेक्स्ट है वो वर्टिकली सेंटर्ड रहे हमारे प्रिंटेड पेज में। तो इसका सही आंसर है वर्टिकल जस्टिफाइंग, ए इसका सही आंसर है। तो ये तो बहुत आसान है। नेक्स्ट देखते हैं। .avi इज एक्सटेंशन ऑफ, .avi किसकी एक्सटेंशन है, तो ये जो है वीडियो की एक्सटेंशन रहती है .avi। .mp4 .mkb भी जो है वीडियो की एक्सटेंशन रहती है, तो ये भी आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज़ नॉन हैज़ यूनिवर्सल गेट। ठीक है, तो इनमें से किस गेट को जो है यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है डी, इसका सही आंसर रहेगा बोथ बी एंड सी। नैंड गेट और नॉर गेट को जो है यूनिवर्सल गेट के नाम से भी जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है इसको देखते हैं। ये जो हमारे फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा नॉर गेट है, ये हमारा नैंड गेट है। जब हम कभी बुलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे तब हमें जो है इन गेट के अलावा किसी और गेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे और गेट हो गया, एक्सॉर गेट हो गया वगैरह वगैरह। तब हमें जो है उन गेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको जो है यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं।
अब समझ आ गया होगा आप लोगों को। HTML प्रोग्रामिंग यूजेस, ठीक है, HTML प्रोग्रामिंग में क्या यूजेस होता है, टैग्स HTML प्रोग्रामिंग में यूज होता है, तो ए इसका सही आंसर है। टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज ए डायरेक्शनल एरो वी ऑफ, ठीक है, तो अगर हमें नंबर पैड्स को जो है डायरेक्शनल एरो की तरह एक्ट करना है कीबोर्ड में, तो हम जो है कीबोर्ड में किस की को जो है ऑफ करेंगे, तो ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है ए, नंबर लॉक को जो है हम ऑफ कर देंगे। अब आगे देखते हैं, कीबोर्ड को देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा राइट साइड को, ये जो न्यूमेरिकल लॉक का जो हमारी की है, अगर हम इसको जो है प्रेस करेंगे, ऑफ करेंगे, तब हम इस यहाँ पे जो हमारे नंबर पैड से इसको हम डायरेक्शनल एरो की तरह यूज़ कर सकते हैं। अप के लिए 8 यूज़ करेंगे, डाउन के लिए 2 यूज़ करेंगे, लेफ़्ट के लिए जो है 4 यूज़ करेंगे, और राइट के लिए क्या यूज़ करेंगे, 6 यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, समझ आई गया होगा आप लोगों को। द ट्रैक ऑन ए डिस्क विच कैन बी एक्सेस्ड विदाउट रीपोजिशनिंग द रीड राइट हेड इज, ठीक है, तो जो हमारे डिस्क का ट्रैक है जिसे हम बिना रीड राइट हेड को रीपोजिशनिंग के एक्सेस कर पाए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सिलेंडर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लें। यहाँ पे फिगर में देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे जो हमारे डिस्क है, यहाँ पे जो ये सेकंड नंबर पे है इसको ट्रैक बोलते हैं, जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर। तो इसको हम बिना रीड राइट हेड को जो है रिपोजिशनिंग किए बिना ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ फॉक्स प्रो। फॉक्स प्रो क्या है कंप्यूटर की दुनिया में, ये हम लोगों से पूछ रहा है। ये क्वेश्चन जो है बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता है कि JOM में जो है इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। फॉक्स प्रो जो है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो है ये प्रॉपर्टी रखता है, और अपने आप में लैंग्वेज तो है ही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर, मतलब डी इसका सही आंसर है। हु इज़ द क्रिएटर ऑफ द पास्कल लैंग्वेज। पास्कल लैंग्वेज का क्रिएटर कौन है, निकोलस विर्थ जो है पास्कल लैंग्वेज के क्रिएटर है। नेक्स्ट देखते हैं, एल्गोरिदम इज यूज्ड, ठीक है, तो एल्गोरिदम कहाँ यूज की जाती है, या एल्गोरिदम का यूज क्या है। टू डिस्क्राइब ए सेट ऑफ प्रोसीजर बाय गिवन रिजल्ट इज ऑब्टेन, ठीक है, तो जो हमें गिवन रिजल्ट जो मिलता है उसके प्रोसीजर को जो है डिस्क्राइब करती है एल्गोरिदम। तो इसका जो है बी सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर सीरियल एक्सेस स्टोरेज ओनली, ठीक है, तो इनमें से क्या जो है डेटा को जो है सीरियल एक्सेस स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो इसमें कौन सा है, सी इसका सही आंसर है, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप में क्या रहता है कि डेटा को हम जो है सीरियल में ही स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द सेक्शन ऑफ द CPU दैट सेलेक्ट इंटरप्ट, ठीक है, तो CPU का वो कौन सा सेक्शन है जो इंटरप्ट को सेलेक्ट करता हो, एंड सीज टू द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, और जो है प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन में जो है भी देखता हो, मतलब कंट्रोल करता हो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशंस को भी। तो इसका सही आंसर है सी, कंट्रोल यूनिट है वो। बहुत आसान क्वेश्चन है। द सिंबल यूज्ड इन एन असेंबली लैंग्वेज आर, ठीक है, तो जो हम असेंबली लैंग्वेज में सिंबल यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम निमोनिक बोलते हैं हम उसको। तो इसका ए सही आंसर है। ए स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइस इन विच यूजेस एन ऑर्डिनरी टेलीफोन विद द कंप्यूटर इज, ठीक है, तो वो स्पेशल टाइप का डिवाइसेस कौन सा है जिसे हम जो है कंप्यूटर में टेलीफोन की तरह यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डिनरी टेलीफोन की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो उसका कौन सा सही आंसर है, सी, एकॉस्टिक कपल बोलते हैं हम। जब हम उसको जो है कंप्यूटर के साथ कोई ऑर्डिनरी टेलीफोन को कनेक्ट करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, एकॉस्टिक कपल बोलते हैं। मेन मेमोरी इज स्लोअर देन, ठीक है, तो मेन मेमोरी जो है वो स्लोअर है कैशे मेमोरी से, रजिस्टर मेमोरी से, या फिर इन दोनों से। तो इसका सही आंसर है सी, इसका सही आंसर है, इन दोनों से जो है मेन मेमोरी जो है स्लोअर है। नेक्स्ट देखते हैं, एनी टाइप ऑफ स्टोरेज दैट इज यूज फॉर होल्डिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन स्टेप इन इट्स प्रोसेसिंग इज, ठीक है, तो कोई भी टाइप ऑफ स्टोरेज जो इन्फॉर्मेशन को होल्ड करती है बिटवीन स्टेप की प्रोसेसिंग के दौरान, जो इन्फॉर्मेशन को होल्ड करती है वो इनमें से क्या है, या उसे क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टोरेज बोलते हैं हम इसको। तो सी इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है, तो इनमें से वो कौन सी कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में यूज़ किया जाता है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर है प्रोलॉग, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डिफरेंस डज द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैव फ्रॉम अदर जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है, तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो है क्या डिफरेंस है दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर से। तो इसमें क्या डिफरेंस है, तो बहुत आसान है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक कोर मेमोरी ओवर सेमीकंडक्टर रैम मेमोरी, ठीक है, तो मैग्नेटिक
कोर मेमोरी की जो है क्या एडवांटेजेस रहती है सेमीकंडक्टर जो है रैम मेमोरी के कंपैरिजन में। तो इसका सही आंसर है नॉन वॉलेटाइल, इसका जो है बी सही आंसर है। इस लेक्चर को बाइंड अप करने से पहले मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ। आप लोगों ने इन 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और मैं इसका आंसर जो है अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करवाए हैं वो सभी समझ आ गए होंगे। अगर मैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर सेट करता तो ज़रूर इस लेवल के क्वेश्चन जो है पेपर में ज़रूर डालता। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि वो क्या चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई है। अगर आप मेरा वर्क पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ अपडेटेड रहने के लिए आप जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।